गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो मैक्सवेल थे उन्होंने अपनी कुछ इक्वेशंस दी और उन इक्वेशंस को उन्होंने बोला कि ये इक्वेशन जो हैं कंप्लीटली सेटिस्फाई करती हैं विद लोरेंज फोर्स। हम एक लोरेंज फोर्स की इक्वेशन और 4 मैक्सवेल इक्वेशन को ले लें तो हम कंप्लीट थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैथमेटिकली सेटिस्फाई कर सकते हैं। दे कैन सेटिस्फाई कंप्लीटली थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो कौन कौन सी थी वो इक्वेशन, उनके बारे में हम देखेंगे। व्हाट आर द इक्वेशन दैट सेटिस्फाई। तो मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैक्सवेल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैक्सवेल इक्वेशन। तो इसके लिए सबसे पहली इक्वेशन जिन्होंने ली, सबसे पहली इक्वेशन जिन्होंने ली पहली थी गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? वो इक्वेशन थी क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्लोज इंटीग्रल ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये हमारी गॉस लॉ थी जो हमने पढ़ रखा है गॉस लॉ में कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम होता है चार्ज प्रेजेंट विद इन अ बॉडी। पहली क्वेश्चन ये थी, जैसे अगर ये बॉडी हमारी क्लोज बॉडी है तो इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड जा रही हैं या कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन टाइम के बराबर होगा। सेकंड था, सेकंड लॉ जो मैक्सवेल ने लिया वो था गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। गॉस लॉ इन मैग्नेटो या गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। वो क्या कहता है कि फॉर अ क्लोज बॉडी, क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस पर, क्लोज सरफेस पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। थर्ड था फैराडे लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डी एल, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। नेगेटिव क्लोज इंटीग्रल नहीं, केवल इंटीग्रल बी डी एल, क्लोज नेगेटिव में बी डी एल। यह था हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो चौथी क्वेश्चन उन्होंने ली थी, फोर्थ क्वेश्चन, हाँ, एम्पेयर मैक्सवेल इक्वेशन,
एम्पेयर मैक्सवेल एम्पेयर मैक्सवेल इक्वेशन। तो एम्पेयर मैक्सवेल इक्वेशन ली थी इन्होंने, जिसके अकॉर्डिंग जो कहती है क्लोज इंटीग्रल बी डी एल, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इक्वल्स टू म्यू आई प्लस आई टी। यहां पर हमारा आई डी जो था हमने निकाला था, आई डी की वैल्यू जो होती है एप्सिलॉन डी फाई अपॉन डी टी ग्राम होती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू आई प्लस एप्स नॉट डी फाई अपॉन डी टी। क्लोज इंटीग्रल इंटीग्रल ईडीएस ईडीएल ले लो, ई डी एल के बराबर ही होती है वैल्यू। तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू आई प्लस एप्स नॉट डी अपॉन डी टी इंटीग्रल फॉर सरफेस ई डी एल। नाउ क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू आई इक्वल्स टू नहीं प्लस म्यू नॉट एफ नॉट डी अपॉन डी टी इंटीग्रल ई डॉट डी एल। ये इक्वेशन एम्पेयर मैक्सवेल इक्वेशन की थी। और फिफ्थ उन्होंने दी थी लॉरेंज फोर्स की, इक्वेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स। फिफ्थ लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या थी? ऐसा फील्ड जहां पर फोर्स दोनों, जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक साथ एक्ट कर रही हो, वो ऐसा एरिया। फोर्स इक्वल्स टू क्यू कॉमन ले लिया तो ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये वैल्यू। तो इस तरीके से ये हमारी 5 इक्वेशन मैक्सवेल ने ली। फर्स्ट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्लोज इंटीग्रल ईडीएस क्यू अपॉन एप्सिलॉन, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, क्लोज इंटीग्रल बीडीएस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्लोज इंटीग्रल ईडीएल नेगेटिव में डी बाई डी बीडीएल, और एम्पेयर मैक्सवेल इक्वेशन जो ये वाली है, और लॉरेंज फोर्स। ये 5 इक्वेशन जो हैं, उन्होंने कहा ये 5 इक्वेशन कंप्लीट मैथमेटिकल सेटिस्फैक्ट्री देती हैं टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। These 5 question completely satisfy the electromagnetism मैथमेटिकली ये कंप्लीटली सेटिस्फाई करती है। तो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकले इससे? कंक्लूजन रिजल्ट, कंक्लूजन फर्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट। पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या निकला कंक्लूजन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
एग्जिस्ट करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं एग्जिस्ट करती हैं एंड देयर सोर्स इज एक्सलेटिंग पार्टिकल, एक्सलेटिंग एक्सलेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, एक्सलेटिंग चार्ज पार्टिकल या फिर एक्सलेटिंग चार्ज पार्टिकल का सोर्स होता है। एक्सलेटिंग चार्ज पार्टिकल और ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल का सोर्स होता है। सेकंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, उनका नेचर ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं एंड ईएम वेव मूव विद द स्पीड 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड एंड फोर्थ, लाइट इज ऑल्सो एन ईएम वेव, लाइट एक ईएम वेव होती है। और सिक्स, ईएम वेव आर सेल्फ एडजस्टिंग। क्या मतलब है? सबसे पहली बात यह निकला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करती हैं और उनका सोर्स जो होता है एक्सलेटेड और ऑसिलेटेड चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। ईएम वेव जो होती हैं स्पीड ऑफ लाइट की तरह होती है, जो 3 × 10⁸ होती है। ये लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेल्फ एडजस्टिंग होती है कि अपने आप को खुद जनरेट कर सकती हैं। नोट इट डाउन।